हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा त्रिपाठी। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं मेरे बेटे को पढ़ा रही थी तो उसमें मुझे ना 2-3 कन्फ्यूजन्स दिखे जो उसको हो रहे हैं। मैंने सोचा मैं इसी बात पे आज ब्लॉग बनाती हूँ। आज मैं यही टॉपिक रखती हूँ कि बच्चों की जो छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं उसमें से एक दो कन्फ्यूजन को लेकर के मैं उसको भी समझा देती हूँ और व्लॉग भी बना देती हूँ। और वो मेरे व्लॉग्स को इतने ध्यान से देखता है ना कि कई बार क्या होता है ना कि मैं उसको एक बार समझाती हूँ, वो मेरे व्लॉग्स को बार बार देख देख के उसको सीख जाता है। तो मैंने कहा चलो हम ये करते हैं। एक्चुअली बहुत बार देखा होगा आपने कि हम जी को अगर हम गोट लिखें GOAT तो हम उसको गोट पढ़ते हैं, यानी जी का प्रोनाउंसिएशन ग करते हैं। और जब हम जिंजर लिखते हैं GINGER तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन ज करते हैं। एक जगह जी को ग पढ़ते हैं, एक जगह जी को ज पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह हम लिखते हैं सी से हम लिखते हैं कैप या कप। इस तरीके से जब हम लिखते हैं कैप्चर, कैट, तो हम उसको क पढ़ते हैं। और वही जब हम लिखते हैं पॉलिसी तो सी को हम स पढ़ते हैं। हम लिखते हैं सिविल तो सी को हम स पढ़ते हैं। तो जी को कहाँ पे ग और कहाँ पे ज पढ़ना है और सी को कहाँ पे स और कहाँ पे क पढ़ना है, ये थोड़ा सा मैं इंग्लिश रूल्स आज के ब्लॉग में बताऊंगी। तो देखते हैं हम कि क्या रूल्स हैं इसके पीछे। रूल्स फॉर जी। तो हम क्या करते हैं, जब हम लिखते हैं ग्लू तो हम इसको ग पढ़ते हैं। जब हम लिखते हैं ग्लास, गन, गेम, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि आप अपने मन में सोच सकते हैं। फटाफट दिमाग लगा के सोचिएगा भी कि जहाँ पर भी हम ये सब लिखते हैं हम ग पढ़ते हैं। फिर जब हम डिजिट लिखते हैं, जब हम जिम लिखते हैं, जब हम जिम लिखते हैं, या जब हम जिंजर लिखते हैं, तो फिर हम इसको ज क्यों पढ़ते हैं? इसके पीछे एक रूल है। किसी भी शब्द में जब जी के बाद ई, आई और वाई आए तो वहाँ पे जी का उच्चारण ज हो जाता है। जबकि जी का उच्चारण क्या है, हमने क्या पढ़ा है? जी का उच्चारण तो ग होता है। लेकिन यही तो इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं जिसमें हम जी के बाद अगर EIY आए तो हम उसका उच्चारण अलग तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पे जी के बाद देखिए ई आया हुआ है तो हम इसको जेम पढ़ रहे हैं। यहाँ यहाँ आई आया हुआ है तो इसको हम ज पढ़ रहे हैं। जिम, डिजिट, और ये जिम। यहाँ पे जिंजर, यहाँ आई आया है, यहाँ ई आया है, इसलिए इसमें क्या है GLUE। एल के जी के बाद में EIY में से कुछ भी नहीं आया है। इसमें भी नहीं आया है, इसमें भी नहीं आया है और इसमें भी नहीं आया। इसलिए हम इसको ग उच्चारण कर रहे हैं और इसका उच्चारण जो है वो हम ज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। और इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं रूल्स फॉर सी। तो अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें देखिए, मैं ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल इसीलिए करती हूँ क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अब अगर हम हंगर लिखते हैं तो यहाँ पे ई है लेकिन फिर भी हम इसको ग ही पढ़ते हैं। हम फिंगर लिखते हैं, यहाँ पे जी के बाद ई है लेकिन हम ग ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इंग्लिश रूल्स को लेकर के। ये बच्चों को लर्न ही करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर अगर EIY आए जी के बाद तो उसका उच्चारण ज हो जाता है। ठीक इसी तरह
जब हम सी वाले शब्दों पे आ जाते हैं, जब हम लिखते हैं कैप तो हम क पढ़ते हैं, हम कप लिखते हैं तो भी हम क पढ़ते हैं, हम लिखते हैं कैप्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैट है, कंट्री है, तो हम सबको क पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें लिखना हो सिविल, हमने यहाँ पे स पढ़ लिया। अगर हमें लिखना हो पॉलिसी तो भी हम यहाँ पे स पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसके पीछे भी यही रूल लगता है कि जहाँ भी सी के बाद ई आई वाई आएगा उसका उच्चारण हम स करके बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए और भी उदाहरण ले सकते हैं आप, फेस, फेशियल, और इस तरीके से हम बहुत से उदाहरण ले सकते हैं। स्पेशल ले सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, सी के बाद ई आया है तो हम स्पेस बोल रहे हैं, सी के बाद आई आया है तो शियल बोल रहे हैं, फेस बोल रहे हैं। पॉलिसी में हम सी को स बोल रहे हैं, सिविल में सी को हम स बोल रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि जब जिन जिन शब्दों में सी के बाद ई आई वाई आता है तो ज़्यादातर हम उसको स बोलते हैं, और जहाँ भी नहीं आता उन सबको हम क करके प्रोनंशिएट करते हैं। और एक्सेप्शंस हर केसेस में होते हैं, इसलिए आपको वो कुछ शब्दों को तो याद ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं। जी को कहाँ पे ग और कहाँ पे ज पढ़ना है, सी को कहाँ पे स और कहाँ पे क पढ़ना है। बहुत सारे उदाहरण आप अपने मन से सोचिएगा, सारे उदाहरण तो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं। प्रेशियस हो गया, स्पेशल हो गया, और बहुत सारे, फेशियल हो गया, फेस हो गया। जहाँ पे भी ई आई वाई आया है सी के बाद उसको हम स ही पढ़ते हैं। कुछ ऐसे स्पेलिंग्स भी होते हैं जिनको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर यही इंग्लिश रूल होते हैं। तो अपने बच्चों को ये सिखाइए और ये उनको इंग्लिश रूल याद करवाइए। और अगर ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को अच्छे से समझिए और बहुत सारे उदाहरणों को देखकर फटाफट अपनी बुक्स निकालिए और देखिए कि क्या ये सटीक बैठ रहा है। और बस यही था आज के व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले व्लॉग में ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए और भी अच्छी कोई ट्रिक्स लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।